हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th उर्दू का सिलेबस क्या रहने वाला है 2026 सेशन के लिए डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दरसी किताब आपके पास है, उसमें सबसे पहला आपका जो आता है नसर आता है वो है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, जो कि मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखी है। फिर है गुज़रा हुआ ज़माना, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा हुआ है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद ने लिखा हुआ है, ये आपके सिलेबस में है। मरहूम की याद में, ये पितरस बुखारी ने लिखा हुआ है। मीना कमारी, ये जो है ख्वाजा अहमद इबास ने लिखा हुआ है। फिर है यूनेस्को की छतरी, ये लिखा है मजतबी हसैन ने। मिर्ज़ा गालिब, ये लिखा गया है अल्ताफ़ हसैन हाली ने। तो आपको करना क्या है, जो ये वाले यहाँ पे प्रोज सेक्शन दिया गया है, नसर वाले जो यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, इसको आपको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सवालात तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने समरी पढ़ ली तो सवालात तो खुद ब खुद निकल ही जाएंगे। नीचे चलते हैं। गज़लियात की बात करें तो गज़लियात में आपके पास मीर तकी मीर पहले शायर हैं। फिर हैदर अली आतिश, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, हकीम मोमिन ख़ान मोमिन, ठीक है ना। हसरत मोहानी, हामिद काश्मीरी और परवीन शाकिर की दो गज़लें वगैरह आपके सिलेबस में दी गई हैं। दीगर इसनाफ शायर यानी कि नज़मों की बात करें, आपके जो सिलेबस है इसमें नज़म कौन कौन सी दी गई हैं। तो नज़मों की बात कर लेते हैं। एक आरज़ू, जो कि है लिखी हुई डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने। हुसैन और मज़दूरी, जो कि जोश मलिह आबादी ने लिखी है। ए शरीफ इंसानों, साहिल लधियानवी ने लिखी हुई है। फिर लिखी है तज़हीक रोज़गार, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इन्होंने क्लास 12th में क्लास 10th में एक लिखा था, और उसका मुझे नाम नहीं आ रहा है, तो उसको भी अच्छे से देख लेंगे, मतलब वहीं से आप हालात ज़िंदगी इसकी याद कर सकते हैं। हज़रत आउन व मोहम्मद की जंग के लिए रुखसात, ये मीरानिस ने लिखी है। तो मज़मून उर्दू की बात करें तो मज़मून उर्दू में आपका ये सिलेबस रहने वाला है। फिर आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है ना। 80 मार्क्स का आपका ये जो है पेपर आएगा, जिसमें से आपको 20 इंटरनल असेसमेंट दिए जाएंगे। नीचे बात करें, आपको इसमें दिया गया है कि किस तरह से आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है ना। पैटर्न क्या रहेगा, आपको पूछा किस तरह से जाएगा। जस्ट फॉर 1 सेकंड, आई वांट टू सेलेक्ट गुड कलर, ठीक है। अब सबसे पहले आपका सवाल नंबर 1 होगा, जिसमें निसाबी नसर इक़्तिबास को पढ़ने के बाद हमको कुछ इक़्तिबास दी होंगी, जो आपने नसरी इसबाक पढ़े हैं ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वहीं से आपको इक़्तिबास पूछी जाएगी। वहीं से आपको पूछी जाएगी और कुछ सवालात पूछे जाएंगे। ये सवालात इक़्तिबास के तहफ़्फ़ुम जुमले बनाने, इक़्तिबास का मुहस्सल लिखने और क़वाइद के मुतालिक यानी ग्रामर के मुतालिक होंगे। 2 में से आपको एक करने हैं। आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 8 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सेकंड आ जाते हैं निसाबी किताब के नसरी, जो दूसरा सवाल होगा उसमें क्या होगा, जो निसाबी किताब की नसरी असबाक से लिए गए 4 सवालात में से 2 के 40 तक जवाब लिखना। आप जब नसर पढ़ते हैं तो उसके आखिरी में आपको कुछ सवालात दिए होते हैं, वहीं से टू द पॉइंट आपको सवालात बनेंगे, जिनमें से 4 में से आपको 2 को लिखना है और 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यानी 3 सवाल होंगे तो 2 सवाल होंगे 3 मार्क के, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो तीसरा क्या आता है हमारे पास, जो यहाँ पर तीसरा जो सवाल आएगा वो आएगा, शामिल निसाब नसरी इस्लाम में से किसी एक नसरी सिनफ की तकनीक फ़न या तारीख पर 50 अल्फाज का नोट लिखना है। यानी कि हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ड्रामा पढ़ा था, है ना। ड्रामा हमने पढ़ा है, ड्रामा, अफसाना, अफसाना, और क्या पढ़ा है हमने, ड्रामा, अफसाना, दास्तान, दास्तान हमने पढ़ा हुआ है, नावल। इन सब पे आपको नोट्स यानी कि पूछा जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा क्वेश्चन हो गया, निसाब में शामिल सरकारों में से, हाँ ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। इसके 4 मार्क्स हैं आपको, ठीक है ना। 50 अल्फाज का नोट लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल भी दिया गया है, ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में फुल क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर इस फोर्थ की बात करें, निसाब में शामिल नसर निगारों में से पूछी गई किसी एक ही हालात ज़िंदगी या अदबी कारनामों पर 50 अल्फाज का नोट। बहुत इंपॉर्टेंट,
इसमें ये है कि जो आपको नसरी असबाक के जो शायरा दिएँगे ना, जैसे मैंने बोला मौलवी नज़ीर अहमद, मुंशी प्रेमचंद, अल्ताफ़ हुसैन हाली वगैरह वगैरह, पतरस बखारी, इनकी आपको या तो हालात ज़िंदगी पूछी जाएगी या तो अदबी खिदमत आपको करनी दोनों है, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पर हालात ज़िंदगी आएगी या फिर अदबी खिदमत आएगा। मतलब आपको हालात ज़िंदगी भी करनी होगी, अदबी खिदमत भी करनी होगी, और ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। 50 अल्फ़ाज़ का नोट यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है जेके बॉस में, कि 50 अल्फ़ाज़ का नोट आपको लिखना है, ये अदब के तहत, ठीक है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निसाब में शामिल मंज़ूमात में से लिए गए शायरी जुज़ को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए 4 सवालात। हाँ, ये मुझे आपको बताना है। देखो, जो शायरी जुज़ है ना आपका, गज़ल हो गया, नज़्में, उसमें से आपको तशरीह नहीं दी जाएगी, ध्यान में रखना, डायरेक्ट आपको तशरीह नहीं दी जाएगी। आपको एक शेर दे दिया जाएगा जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि जो ऊपर ये दिया हुआ पैरावे है, इसमें से आपको इसमें से इस बंद की आपको तशरीह करनी है, या फिर उनके मीनिंग आपको पूछा जा सकते हैं, या फिर किस शायर ने लिखी है और उस शायर का नाम क्या है, वो कहाँ पैदा हुई। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे अगर आप ये अच्छे से करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, निसाब में शामिल गज़लों और नज़म गो शायरा के मतलब पूछे गए 4 सवालात में से 2 के 40 अल्फाज में जवाब लिखना। मतलब निसाब में जो भी गज़लों और नज़म है ना, तो उनके मतलब सवाल पूछा जाएगा। जैसे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की। इस तरह के आपको सवालात पूछे जाएंगे, आपको 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे अच्छे से अगर करते हैं। 7वां सवाल क्या आएगा हमारे पास, नज़म, कसीदा और मरसिया या इनके शेरा के मतलब पूछे गए 2 सवाल में से एक का 50 अल्फाज में लिखना। जवाब, मतलब आपको जो नज़म दिए गए ना, उसमें कसीदा, नज़म और मरसिया, इनके शोरा जो होंगे, शोरा, उनके मतलब सवाल आपको पूछे जाएंगे। 4 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे, ये भी अदब के लिहाज से है, ठीक है ना? फिर है क्वेश्चन नंबर 8वां, दी गई 4 अदबी इस्तिलाहात में से 2 के मिसालों के साथ मुख्तसर वज़ाहत करना। ये क़वाइद के मुतालिक होगा। जैसे शहरी इस्तिलाहात आपने क्लास 10th 11th में भी पढ़ी होंगी। आपने पढ़ी होगी मतला, मक़ता, अ, क्या बोलते हैं, हुस्न तालील, शाह बैत, बैतुल गज़ल, ये सब हो गया क्या, शहरी इस्तिलाहात या अदबी इस्तिलाहात बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये सवाल आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है ना? अदबी तहरीकात और तारीख से मतलब पूछे गए 4 सवालात में से 2 के 100 अल्फाज में जवाब लिखना। 100 अल्फाज उर्दू में आसानी से हो जाते हैं। आपको जो है अदबी तहरीकात और रुझाना जैसे आपको पूछा जा सकता है, अलीगढ़ तहरीक, जो ये है, क्या नाम है हमारे, गालिब के शेर और उनके खतूत के बारे में पूछा जा सकता है। आपको अदबी तहरीकात पूछी जा सकती हैं। आपको दबस्तान पूछा जा सकता है, दबस्तान, ठीक है ना? दबस्तान, दास्तान ही दबस्तान, 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 ठीक है ना? इस तरह से, ओके, दबस्तान आपको पूछा जा सकता है, तो दबस्तान पूछेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12, याद रखना 2 सवाल लिखने हैं तो 6 2 ज़ा 12, आपको 12 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी के साथ अगर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 10वां, दी गई 2 निजी, दफ्तरी या कारोबारी ख़त तहरीर करने के सवाल में से एक का जवाब लिखना है। यानी कि आपको जो निजी या दफ्तरी कारोबारी खतूत दिए जाएंगे, ये करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल, हम क्लास 6 7 8 9 10 से हम करते आए हैं इसको 11th तक। फिर है क्वेश्चन नंबर 11th, दिए गए 4 अनावीन में से किसी एक अनाविन पर 150 अल्फाज का मजमून लिखना। कुछ नहीं, ये मजमून आपको दिया जाएगा, और ये मजमून किसके रिलेटेड होगा? अदब, साइंसी, खेल कूद, माहौलियात, वही जो आपने पढ़े हैं ना क्लास 11 तक, वही पूछा जाएगा। 8 मार्क्स, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दिए गए 2 मज़ूमात में से किसी एक पर अखबारी रिपोर्ट, ये क्वेश्चन नंबर है 12वां। अखबारी रिपोर्ट या इश्तिहारी रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग या फिर पोस्टर मेकिंग, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, जिसके जो 6 मार्क्स हो गए। अगर मेरी सुनो तो आप इखबारी रिपोर्ट को अच्छे से तैयार कर लेना कि किस तरह से लिखते हैं। फिर वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में दी गई होगी कि किस टॉपिक पे लिखनी है आपको, ठीक है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 13वां आखिरी क्वेश्चन होगा। 6 मारूज़ी सवालात होंगे। ये सवालात जो है जवाबी हाँ या ना में दी जाएंगी, येस नो सवालात होंगे, और जुमली जवाब की सूरत में होंगे। ये सभी सवालात याद रखना भाई, ये सभी सवालात कहाँ से होंगे? क्वाइद से होंगे, ग्रामर से, क्वाइद से। आपका जो क्वाइद होता है, ग्रामर होता है, उससे रिलेटेड होंगे। जैसे राशिद ने बिल्ली को मारा, तो इसमें जो है मारा क्या है, फ़ेल है या फ़ाइल है? तो ये आपको येस नो में लिखना है। मतलब अगर वहाँ पे दिया होगा ये एक फ़ेल है, तो आपने येस लिखना, मतलब हाँ में जवाब देना है। तो ये आज का पेपर पैटर्न था, और ये सिलेबस था जो कि क्लास 12th उर्दू सेशन 2026 के लिए रहने वाला है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।